दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं गिरगांव चौपाटी पे घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ। मैं अपनी फैमिली को घुमाने के लिए लेके जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत चौपाटी है ये, यानी कि बहुत ही खूबसूरत बीच है। यहाँ पे आप घूमने के लिए आ सकते हो। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे घूमने के लिए कैसे आओगे। तो सबसे पहले पहुँच जाते हैं हम CST, मुंबई का सबसे सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ लोकल से CST पहुँच जाना। वहाँ से हम लेंगे अपनी बस 108 नंबर की, जो कि हमको गिरगांव चौपाटी पे जाके उतार देगी। रास्ते में मुझे दिखता है ये लोकेशन जहाँ पे महाराज मूवी की शूटिंग हुई थी। बहुत ही अच्छा लोकेशन है। अगर आप कपल हो तो यहाँ पे आके फोटो खिंचवा सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मुझे बीच चौराहे पे दिखा इंडियन नेवी का जहाज। इधर नेवी कैंप है तो बीच चौराहे पे नेवी का जहाज बना रहना लाजमी है। तो मैं मरीन ड्राइव से होते हुए पहुंच जाता हूँ गिरगांव चौपाटी पे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गिरगांव चौपाटी पे। आप देख सकते हो कि शाम के टाइम पे भी कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे लोग घूमने आ रहे हैं, घूम घूम के जा रहे हैं। कुछ लोग समुंदर में नहा रहे हैं और एक साइड में देखो आपको खाने पीने की भी दुकानें दिख जाएंगी, जहाँ पे लोग नहाने धोने के बाद खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगी है। गरीब आदमी का तो पसीना छूट जाएगा खरीदने में। तो मैं एकदम स्वैग में चलते हुए धीरे धीरे से समुंदर की तरफ बढ़ने लगता हूँ। मेरे फैमिली के सदस्य भी मेरे साथ साथ वीडियो बना रहे थे। उनको ये सब्र नहीं हो रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो भी देखा देखी बनाने लगे। आप देख सकते हो कितने लोग बैठे हुए हैं चटाई पे, रेत पे, आराम से आराम कर रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं साथ साथ में। चौपाटी में तो भीड़ पूछो ही मत भाई। शाम हो या दिन हो या रात हो या सुबह हो, हर टाइम आपको भीड़ दिख जाएगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्दी रहती है। चौपाटी पे एक भैया हमें तिल चढ़ाई का बिजनेस करते हुए नजर आते हैं। हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, तो हम लोग उनको इग्नोर करके समुंदर के पास चले जाते हैं लहरों का मजा लेने के लिए। ये हैं हमारे भैया और भाभी, नए नए कपल हैं ये दोनों। मैंने सोचा इन लोगों को भी समुंदर घुमा दिया जाए थोड़ा सा। इन लोगों को समुंदर किनारे अकेला छोड़ने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने पैर से केकड़ा पकड़ने के लिए। पीछे पीछे मेरी मम्मी भी आ रही थी। उनको डर था कि कहीं मैं केकड़े की तलाश में समुंदर में बहुत आगे न निकल जाऊँ। तो मैं उनको समझाता हूँ कि मैं बहुत आगे नहीं जाऊँगा, और मेरे फादर पीछे खड़े होकर देख रहे थे। तभी मेरी भाभी भी वहां पे आ जाती है और हम सभी लोग पैरों से झींगा मछली ढूंढने लगते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हो शाम में मुंबई का नज़ारा, समुंदर किनारे बसी हुई मुंबई, उसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें कितनी खूबसूरत लगती हैं रात में। ऐसा लगता है कि जैसे दीपावली का माहौल है और चारों तरफ आपको रोशनी दिखाई देती है। और इन ऊंची ऊंची इमारतों का मज़ा लेते हुए मेरे भैया और भाभी समुंदर में लहरों का मज़ा ले रहे थे। और मैं भी समुंदर में ये सोचते हुए घूमने लगता हूँ कि काश कोई जलपरी मुझे मिल जाए और मेरा पैर पकड़ के समुंदर में घसीट लेवे। लेकिन अफसोस मुझे कोई जलपरी नहीं मिली, क्योंकि मेरी शक्ल देख करके उनके पापा लोगों ने उनको कमरे में बंद करके रख दिया था। तभी मेरे पापा को टाइटैनिक की याद आ जाती है और मेरी मम्मी के साथ समुंदर में बिना जहाज के हाथ फैला के घूमने लगते हैं। लगता है मेरे पापा के अंदर जैक की आत्मा समा चुकी थी और वो बिना जहाज के ही टाइटैनिक का मजा ले रहे थे। बाकी लोग भी समुंदर किनारे पैरों से केकड़ा पकड़ने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। वैसे कुछ भी कहो, समुंदर किनारे शाम के टाइम समुंदर की लहरों के साथ ठंडी ठंडी हवा, मज़ा ही आ जाता है एकदम। समुंदर की लहरों का मज़ा लेने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ें हो चुकी थी, तो कुछ गर्म चीज़ें भी हो जाए, इसलिए हम लोग चाय पीने के लिए निकल पड़े थे। ये हमारे चाय वाले भैया हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महंगी दी थी चाय, 20 रुपए की एक चाय। पी ला के मेरे को सबको हालत ख़राब हो गई थी। सबकी चाय कुल लेकर के मेरे को 100 रुपए की पड़ी थी। भाई साहब क्या ही बताऊं। उसके बाद हम लोग कुछ और खाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मेरे पापा को तो सिर्फ खैनी बनाने में ही मज़ा आ रहा था। वो समुंदर किनारे खैनी खाने का मज़ा लेना चाहते थे, जो कि आज उनका सपना पूरा हो चुका है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि लोग नहाने धोने के बाद यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और चटाई बिछा के लोग भंडारे की तरह बैठे हुए हैं। वेटर्स आते हैं, ऑर्डर लेते हैं और उनको खाना प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ही महंगी चीजें मिल रही थी भाई साहब। मतलब एक वड़ा पाव आपको 25 से 30 रुपए का है, जो कि मिलता है आपको 12 रुपए का। अगर किसी शॉप पे जाते हो तो आपको वहाँ पे वैसा मिल जाता है। इतनी ज्यादा महंगाई देखने के बाद हम लोग पैदल ही सफर तय कर लेते हैं मरीन ड्राइव का, क्योंकि मरीन ड्राइव वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हम लोग पैदल ही जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि साधारण आदमी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, वीडियो ग्रो होगी, तभी जाके पैसे आएंगे ना, तभी मैं कार में टहलूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।